बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीनास किचन यूट्यूब चैनल। और आज आप सबके लिए लेकर आई हूं मैं बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार रेसिपी, बीफ निहारी की रेसिपी। आज आपको मैं बनाना सिखाऊंगी कैसे आप ये मज़ेदार सी बीफ निहारी घर पर तैयार कर सकते हैं। तरीक़ेकार भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपने बस शुरू से लेकर एंड तक रेसिपी को पूरा इसी तरीके से फॉलो करना है ताकि आप भी घर पे ये मज़ेदार सी बीफ निहारी बना सकें। और चैनल पर नए हैं तो रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। तो चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने प्रेशर लिया और इसमें ऐड कर दिया मैंने 1 कप घी। साथ ही हमने इसमें ऐड कर दिया जी प्याज। यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया, उसे मैंने बारीक काट कर इसमें ऐड कर दिया। प्याज का कलर अच्छे से ब्राउन होने तक आपने इसे फ्राई करना है, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से। अब आपने इसमें ऐड कर देना गोश्त। तो यहाँ पर 1.5 किलो के करीब मैंने गोश्त लिया, बोनलेस, ठीक है। आप चाहें तो हड्डी वाला भी ले सकते हैं, जैसे जिसमें नली हो वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है। अब आपने इसमें डाल के इसे अच्छे से फ्राई करना है 2 से 3 मिनट के लिए गोश्त को आपने घी में। और साथ ही अब आप इसमें ऐड कर दीजिए अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया। अब आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद इसे अच्छे से भून लेना है, ठीक है, ताकि जो गोश्त की एक कच्चेपन की स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे 3 से 4 मिनट लगते हैं। और ये रहा जी हमारा निहारी मसाला। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये होममेड निहारी मसाला है। ये तकरीबन 4 टेबल स्पून है जो मैं इस निहारी बनाते वक्त इस्तेमाल कर रही हूँ, ठीक है। इसकी कंप्लीट रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूँगी, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो जी बहुत ही आसानी के साथ आप घर पर ये मज़ेदार सा फ्रेश निहारी मसाला तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप घर पर नहीं बनाना चाहते तो आप बाज़ार से भी किसी भी ब्रांड का, ज़्यादातर तो नेशनल का अच्छा रहता है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं निहारी मसाला। तो ये होममेड है, मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब निहारी मसाला मैंने इसमें शामिल किया है। अब आपने मसाला ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है और इसको भूनना है। तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने अच्छे से इसको भूनना है। इससे क्या होगा, जो भी हमने घी डाला होगा वो इसके ऊपर आ जाएगा। ये देखें इस तरीके से अच्छे से आपने यहाँ पे बुनाई करनी है गोश्त की। और इसी दरमियान अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई ज़बरदस्त रेसिपी अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन उसी वक्त मिल जाए। तो ये देखें यहाँ पर हमने गोश्त को अच्छे से भून लिया और इसका घी भी देखें सारा इसके ऊपर आ चुका है। अब आपने इसमें शामिल कर देना है पानी। अच्छा जी, अगर आप प्रेशर में नहीं बनाना चाहते, अगर आप पतीले में बनाना चाहते तो उसका भी प्रोसेस सिंपल ही यही है। बस आपने जब पानी ऐड करना है तो आपने स्लो कुक पकाना है गोश्त को ताकि अच्छे से वो पक जाए। और तकरीबन इसको 2 से 2.5 घंटे लगते हैं अगर आप पतीले में पकाएंगे, ठीक है। प्रेशर में तो ये आधे घंटे में गोश्त अच्छे से गल जाएगा। अब मैं इसे प्रेशर लगा दूंगी तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए, जब तक कि गोश्त अच्छे से गल नहीं जाता। तो ये देखें यहाँ पर अब हम गोश्त को प्रेशर लगा देंगे। तो चले जी अब हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन इससे मैंने आधा घंटा पकाया है, तकरीबन 30 मिनट के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि निहारी में जो बोटी होती है ना वो बिल्कुल मक्खन की तरह नरम होनी चाहिए। तो ये देखें यहाँ पर गोश्त अच्छे से गल चुका है। इसका जो रेशा है ना बोटी का वो अलग-अलग हो रहा है बिल्कुल इस तरीके से। अच्छा जी, इस पॉइंट पर आप नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें ऐड कर दीजिए। तो जी यहाँ पर देखिए हमारी निहारी काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी है। अब हमने इसे गाढ़ा करना है। वो कैसे, इसे हम साइड पे रखते हैं या लो फ्लेम पर आप दूसरी साइड पे इसे पकने दीजिए। उतनी देर आपने क्या करना है, यहाँ पे तवा ले लें, पैन ले लें और इसमें ऐड करें 4 से 5 टेबल स्पून गंदम का आटा, ठीक है। तो इसको आपने इसे अच्छे से भून लेना। आप चाहें तो चने का आटा भी ले सकते हैं यहाँ पर। और इसको आपने अच्छे से यहाँ पर ड्राई रोस्ट कर लेना है बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो जी यहाँ पर 2 से 3 मिनट लगते हैं और आटा अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाता है। अब आपने क्या करना है, एक बाउल में आटे को ऐड कर देना है और इसमें शामिल करना है सिंपल पानी, जो सादा पानी होता है ना नलके का, जी वही आपने इसमें शामिल करना है और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि इसमें कोई भी गुठली बाकी ना रहे। अगर इसमें कोई गुठली होगी तो निहारी में भी गुठली बन जाएगी। इससे आपने अच्छे से मिक्स कर देना है और अब आपने इसे निहारी में मिक्स करना है और फ़ौरन से आपने दूसरे हाथ से इसमें चम्मच चलाना शुरू कर देना है ताकि आटा ये नीचे बैठ ना जाए। और अब आपने इसे मज़ीद 10 मिनट के लिए पकाना है ताकि जो हमने इसमें आटा डाला है ना उसका कच्चापन इसमें से ख़त्म हो जाए और निहारी हमारी गाढ़ी हो जाए। अच्छा जी, जब भी आप निहारी को बनाए ना तो वो फ़ौरन वो गाढ़ी नहीं होती, तकरीबन 1 घंटा उसे लगता है तब वो जाकर गाढ़ी होती है। अब मैंने यहाँ पर पैन लिया, यहाँ पर अब हम तड़का तैयार कर रहे हैं और दूसरे फ्लेम पर मैंने निहारी को बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दिया। यहाँ पर आधा कप मैंने
घी ऐड किया है। आप चाहें तो देसी घी में भी तड़का लगा सकते हैं निहारी को, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ पर मैंने इसमें बारीक कटा हुआ अदरक ऐड कर दिया। आप चाहें तो प्याज का तड़का भी लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पर हल्का सा कलर इसका चेंज हो जाएगा अदरक का, और अब हम इससे लगाएंगे एक शानदार सा तड़का। अच्छा जी, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लग रही है। अगर आपको पसंद आ रही है तो मुझे लाजमी बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, और आप कौन से प्यारे शहर से मेरी रेसिपीज़ को देख रहे होते हैं मुझे कमेंट करके लाजमी बताया करें, ताकि कमेंट सेक्शन में मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। तो जी साथ ही हमने यहाँ पर जो निहारी के साथ सर्व किए जाते हैं लवाजमात, वो भी हमने तैयार कर लिए हैं। लेमन और साथ ही हमने इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और अदरक भी तैयार कर लिया है। और यहाँ पर अब हम तैयार करेंगे एक स्पेशल लाल तड़का। अच्छा जी, ये बहुत ज़रूरी नहीं होता क्योंकि हमने तड़का तो लगा दिया, लेकिन जब आप बाज़ार से खाते हैं ना होटल से लेकर, तो वो इसके ऊपर ये ज़रूर डाल कर देते हैं। अगर आपकी चॉइस है, आप घर पे बनाना चाहें तो बना लीजिए, मैं आपको सिखा देती हूँ, वरना ये इतना ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आधा कप घी लिया और इसमें मैंने 1 चम्मच ऐड कर दिया कश्मीरी मिर्च। बिल्कुल लो फ्लेम पर दोनों चीज़ों को पकाएंगे जब ये हल्का सा गर्म हो जाए। बहुत ज़्यादा आपने जो घी है ना, गर्म घी में मिर्ची को ऐड नहीं करना, वरना वो जल जाएगी जैसे ही आप उसमें ऐड करेंगे। तो ये तैयार हो चुका है हमारा लाल तड़का। तो चलो जी, यहाँ पर आप मज़ेदार सी निहारी को सर्व करते हैं। इतनी मज़ेदार है ना ये, आप जब बनाएंगे आप खाएंगे आप खुद ही कहेंगे। और इसके ऊपर हम लाल तड़का ऐड करेंगे। मज़ेदार सी हमारी यहाँ पर बीफ निहारी बनकर तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और इसी तरह की और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन उसी वक्त मिल जाए। गर्मा गर्म खमीरी रोटी के साथ आप इसे सर्व कीजिए। अगर रेसिपी पसंद आई है तो एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।